उन्होंने कहा कि निजाब का मतलब शासन होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसका मतलब एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या योगी मोदी का विकास निजाम चाहिए? अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार, ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का दामन आज भी पाक साफ नहीं है। ऐसे आरोप लगेंगे और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल है, उनकी सरकार के दौरान जिस तरह से ऐसे आरोपों की पुष्टि होती रही है, जनता को ये पूरा हक है कि इन मुद्दों को आधार बना करके वो अपना जनादेश दें, और इस तरह के आरोप लगेंगे। आरोप के जो बिंदु हैं उसको जनता ने भोगा है। भारत बायोटेक का कहना है कि दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन में 2 से 18 साल के बच्चों में जो कोविशील्ड ट्रायल लिया गया था वो सुरक्षित है, सहनशील है और इम्यूनोजेनिक साबित हुआ है। जिस तरह से कोरोना के दूसरे लहर के बाद रफ्तार तेज होने की वजह से 100 करोड़ लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोजेज मिले, और निसंदेह कोवैक्सीन को लेकर के जितनी बातें कही गई, उनके जरिए जिन लोगों को भी डोजेज दिए गए हैं उनको भी उनकी इम्यूनिटी को लेकर के सवाल नहीं खड़े हुए हैं। इसीलिए ये दावा बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन आने वाले समय में जो नए वेरिएंट्स को लेकर के चुनौतियां हैं उसके अनुरूप भी भारत बायोटेक को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। केंद्र सरकार ने एक रिमाइंडर दिया है कि सरकार एहतियाती कोविड-19 खुराक के लिए पात्र जो बुजुर्ग आबादी है उनको एसएमएस के जरिए रिमाइंडर दिया जाएगा। ये एक क्रांतिकारी निर्णय है। जो ओमिक्रॉन और कोविड के नए मामले हैं जिसमें बीमारी की तीव्रता को कम किए जाने, हॉस्पिटल में रहने की अवधि कम हो जाए, नुकसान कम से कम हो, इसको लेकर के ये प्रिकॉशनरी डोजेज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसीलिए इस तरह के अलर्ट्स के जरिए जो एक वातावरण बनाने की कोशिश है वो स्वागत योग्य है। कालीचरण महाराज छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पर हमला करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान राम का अपमान करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कब कार्रवाई करेगी? देखिए, इस जघन्य घटना के बाद महात्मा गांधी भारत की आत्मा है और जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ है, अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो इस समय किसी तुलनात्मक बयान की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसे मसलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त से सख्त सजा सुनाई जानी चाहिए। दूसरे मसलों में भी सरकार रियायत नहीं बरते, यह अपेक्षा जरूर की जा सकती है, लेकिन इस कार्य के लिए निसंदेह छत्तीसगढ़ सरकार बधाई की पात्र है। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी में जो कैश मिले हैं उसमें बात आई थी कि जीएसटी ने 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा करा लिया, लेकिन इसका जीएसटी संस्थान ने खंडन किया है। अब एक तरफ न्यायालय में दिया गया बयान है, दूसरी तरफ जीएसटी के हवाले से इसका खंडन किया गया है, और जब ये सब जुडिस है तो वैसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट को ही इस पूरे प्रकरण पर से पर्दा उठाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।